कृष्ण का राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोनू शर्मा और मोहित शर्मा आज आप लोगों के सामने क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्टों को कवर करूंगा और इसमें हम आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये कौन सी विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। वैसे तो हम आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि तीनों विधियों को डिटेल में समझा चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख ले। और ये जो है यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि होती कौन सी है फिर से हम बताते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें जाके, और जिन्होंने देखी है वो एक बार रिवाइज कर लें। क्या होगा कि हम यहाँ पे दो इक्वेशन दी होती हैं, दो रैखिक समीकरण दिए गए होते हैं। उनमें से हम एक से किसी से भी x की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में रखते हैं। मान लीजिए हमने x से निकाली है तो दूसरे वाले में रखनी पड़ेगी। x से निकाली है तो दूसरे वाले यानी कि एक से निकाली है तो दूसरे वाले में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर दूसरे से निकाली है तो पहले वाले में रखनी पड़ेगी, ठीक। ये करते हैं, कोई दिक्कत? तो सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं दी गई हैं, उनका अंतर कितना? 26 है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या है तीसरी संख्या की 3 गुनी है। वन नंबर इज थ्राइज ऑफ सेकेंड। वन नंबर इज थ्राइज ऑफ सेकेंड। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स को ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम संख्याओं को मानेंगे। तो करेंगे कैसे कि माना एक संख्या या पहली संख्या, एक संख्या x तथा दूसरी y है। लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड y। यानी कि पहली क्या है? x, दूसरी y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है अगर एक में से दूसरी घटा दें तो कितनी होनी चाहिए? 26, ठीक है ना। एक में से दूसरी घटा दी है तो कितना आंसर आना चाहिए? 26। यानी कि x ये बड़ी मान ली है, y वाली छोटी मान ली है। बड़े में से छोटी घटा के कितना आया? 26, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि में सबको पता है क्या करते हैं हम? एक की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू हम इसी से निकाल ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 26 प्लस का y, ठीक। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? दोबारा पुनः दो कंडीशन दी है। एक और कंडीशन दी है, क्या की है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। 3 गुनी कौन सी है? ये x है, एक y है, दो ही है। 3 गुनी है x। यहाँ पे हमने जब x में से घटाया यानी कि x बड़ी थी, x बड़ी थी तो इसका मतलब ये बड़ी है, यहाँ पे y छोटी है। 3 गुनी है तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे? कम वाले में 3 का गुणा कर देंगे। तो कम वाले में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगी? अब बराबर हो गए। 3 गुनी है तो 3 बराबर हो गए। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू रखी है तो निकाल लीजिए। x की वैल्यू रखते, ये क्या हो गई? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक। अब इसको हम यानी कि एक सेकेंड, ये फर्स्ट आ गई और ये सेकेंड। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, से। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? x की वैल्यू यानी कि यहां से एक से दूसरे में रख देते हैं, या दूसरे वाले से पहले में रख दो, किसी में रख दो। तो देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यानी कि ये जो x की वैल्यू है वो किस में रख रहे हैं? हम सेकेंड में रखेंगे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो रख दीजिए, या फर्स्ट में रख दो, किसी में रख दो, ठीक है। तो हम सेकेंड में रख रहे हैं तो x की जगह पे क्या लिखना है हमें? 26 प्लस का y। 26 प्लस का y, ये x की जगह पे, इक्वल 3 तो 3, y तो y, ठीक। ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो माइनस का 3। 26 बराबर 3y माइनस का y, ये प्लस वाला इधर माइनस का। तो 26 बराबर 3 में से एक y गया तो कितना बचा? 2y, ठीक है ना। अब यहाँ से y का जो यानी कि y के साथ कितना है? 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा? 26 अपॉन 2,
26/2 इक्वल क्या आएगा y, इक्वल में क्या आएगा y काट दीजिए, कितना आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू इससे कितनी आई 13, एक वैल्यू आ गई कितनी 13। अब दूसरे की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम 2 में रखना है, ठीक है, में रखने पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड रख दीजिए। तो x बराबर 3 इंटू y की जगह पे क्या है 13 है, तो कितना हो गया 13 3 39 39। तो x वैल्यू कितनी आ गई 39। इस तरह से हमने ये किया है पहला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब करते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया है। दोनों संख्याओं का अंतर, एक को x मान ली दूसरी y मान ली, यानी कि ये बड़ी में से छोटी घटा दी है तो कितना बचा 26, ठीक है। तो बड़ी में से छोटी घटा दी कितना हो गया 26, इससे x वैल्यू निकाल ली है। दूसरा कहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये बड़ी थी तो बड़ी को इधर रखा, छोटी वाली इधर, 3 गुनी है, छोटे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हो गई, ये प्लस का ये, ठीक है, ऐसे रखा। तो ये इक्वेशन सेकंड मान लिए, x का वैल्यू इसमें रख दी 26 प्लस y इक्वल टू ये 3y, ये प्लस का 3y है, इधर जाएगा तो माइनस का y, 3y में से ये y घटा दिया तो कितना बचा 2y बचा है, 2y ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आया, ये डिवाइड में आया तो कितना आ गया 26 अपॉन काट दिया कितना आ गया 13 बराबर y, यानी कि y वैल्यू कितनी है 13। y की वैल्यू हमने किसमें रखी समीकरण 2 में रखी है। y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने के बाद हमारी x बराबर कितना आ गया 3 इंटू 13, यानी कि कितना हो गया 13 39। तो इस तरह से वैल्यू आ गई x और y की। और हमें प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि हो, चाहे हमारी वज्रगुणन विधि हो, चाहे हमारी ग्राफीय विधि हो, ये चारों जो विधियां हैं इनसे क्या करते हैं हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे जो सिलेबस में वज्रगुणन विधि नहीं है, तो तीन ही विधियां हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, यानी कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तीनों जो मेथड है, तीनों मेथड से, ठीक है, एक ही चीज है। तो इस तरह से हम ये सवाल कर लिया है। अगला देखो, हम अगला करेंगे, तब तक ये सवाल ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखो अगले क्वेश्चन को, हम देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संपूरक कोण, सबसे पहले सवाल उठता है संपूरक कोण होते क्या हैं। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि जब दो कोणों का मान 180 होता है, यानी कि जब दो कोणों को जोड़ दिया जाए और 180 हो जाए, तो इसका मतलब है वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि संपूरक कोण होते हैं, ठीक। अगर दो कोणों को जोड़ के 90 डिग्री आता है तो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं कोटिपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक। यदि दो कोणों को जोड़ के 180 आ जाए तो संपूरक, और अगर 90 आता है तो कोटिपूरक, ठीक। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे देखो, जैसे एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं, देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे दो एंगल्स हैं हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल। एक एंगल को हमने मान लिया 70 और एक मान लीजिए 110, दोनों को जोड़ के कितना आ गया 180। दोनों को जोड़ के क्या आ गया हमारा 180, 180 डिग्री आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि संपूरक कोण। अगर दो एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री आता है, यानी कि अगर यहाँ 60 मान लो, इसको 30 मान लो, तो दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा 30 और 60 90 कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि कोटिपूरक कोण। इसे पूरक कोण भी कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं संपूरक कोण, ये कोटिपूरक कोण कहते हैं। इसे खाली पूरक कोण भी कह देते हैं, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से थे ये। आगे देखो कह रहे हैं कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, हम मानेंगे कि दोनों कोण x तथा y है। लेट बोथ एंगल्स आर x एंड y, दोनों कोण क्या है x और y है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों की
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दोनों के क्या कहा है, दोनों कोण जोड़ के कितना होता है 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, यहाँ से एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, अगेन पुनः छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसमें यह भी नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, कि x बड़ा है या y बड़ा है, नहीं पता। हम इसमें x बड़ा मान के चल रहे हैं। अगर x बड़ा हो गया है, बड़ा माना है, तो y में क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी संख्या में 18 जोड़ दिया, इसका मतलब है ये छोटी थी तब बड़े के यानी कि जोड़ के बराबर हुई है किसके, बड़े के। तो इसका मतलब है ये y छोटी है और x बड़ी संख्या है। तो इस तरह से ये हुआ है, और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब x की वैल्यू समीकरण 2 से 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, 1 में x का मान रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। x की वैल्यू क्या रखेंगे, y प्लस 18, x की जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस 18 रख दो। y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। ठीक, y और y, अब देखो ये इक्वेशन बन गई है। y और y कितना हो गया, 2y प्लस का ये 18 बराबर 180। ये प्लस का 18 इधर जाएगा तो माइनस का 2y बराबर क्या हो गया, 180 माइनस का 18 कितना बचा, 162। 180 में से 18 गया 162, और ये 2y है बराबर 162। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई वाला है, डिवाइड में जाता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 162/2। काट दीजिए, कितना आ गया, y की वैल्यू 81। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई, 81। ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो y का मान किसी भी एक में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखें नहीं, सेकंड रख दो। ठीक है, सेकंड में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड रख दो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 81। तो 81 प्लस 18, तो 18 तो कितना आ गया 99। तो x बराबर कितना आ गया 99। तो y की वैल्यू कितनी आई 81, तो x की वैल्यू कितनी आई 99। इस तरह से x और y की दोनों वैल्यू आ गई हैं। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या फिर से देख लो कि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 संपूरक कोण होते हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 180। दूसरा कह रहा था बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण में क्या कर दिया है 18 जोड़ दिया है। तो क्या हो गया, ये बराबर हो गया है। तो इससे x की वैल्यू आई है, सॉल्व करके हमने y की यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आई है, सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से हमने देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न। एक क्रिकेट कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। एक क्रिकेट के कोच थे, उन्होंने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। यानी कि 7 बल्ले लिए हैं, 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी हैं, 3800 रुपए में खरीदी हैं। बाद में उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी हैं। बाद में उन्होंने क्या किया है, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी हैं। प्रत्येक बल्ले व गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बल्ले और एक गेंद का क्या मूल्य होगा वो ज्ञात करना है। तो क्या लिखा है, एक क्रिकेट कोच बॉट 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इन द प्राइस ऑफ 3800 रुपीज। आफ्टर ही बॉट 3 bats and 5 balls in the rate of 1750 rupees. Find the cost of 1 bat and 1 ball. यानी कि एक बैट और एक बॉल की कीमत ज्ञात कीजिए। तो ये हमें ज्ञात करनी है। तो एक बॉल की और एक बैट की कीमत ज्ञात करनी है, यानी कि एक बल्ले और एक गेंद की कीमत ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम एक बल्ले की कीमत को x और एक गेंद की कीमत को y मान लेते हैं। फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते समय माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। एक बल्ले का मूल्य क्या मान लिया हमने x और एक गेंद का क्या मान लिया हमने y। ठीक,
आगे क्या कह रहे हैं हम कि 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले, एक गेंद बल्ले का कितना है x रुपए, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, एक गेंद का कितना है y, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y, दोनों को जोड़ के ही पेमेंट किया जाता है, तो कितना दिया है 3800 रुपए। ठीक है ना। इससे हम क्या करेंगे x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जिसकी सरल पड़ेगी, किसकी सरल पड़ रही है, किसी की भी सरल नहीं पड़ रही है, तो हम x की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का जाएगा इधर माइनस का, तो 3800 माइनस का 6y अपॉन ये 7। ठीक है, इससे क्या आ गई x वैल्यू। अब दोबारा क्या कह रहा है, उन्होंने दोबारा गेंदें खरीदी थी, बॉल खरीदे थे, यानी कि गेंद और बैट खरीदे हैं पुनः। उन्होंने 3 बल्ले, 3 बल्ले, एक बल्ले x का, एक बल्ले का क्या बोले x, 3 बल्लों का 3x प्लस एक गेंद का y, तो कितने बॉल खरीदी है 5 बॉल्स, तो 5y इक्वल टू कितना दिया है इनका 50, 1750। ठीक है ना। तो ये सेकंड हमने एक यानी कि इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि में सबको पता है 1 से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते हैं। तो दूसरे में रखेंगे, देखो क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखो x की वैल्यू, तो 3 ऐसा ही रहा, x की जगह पे ये 3800 माइनस का 6y अपॉन 7 ऐसा ही, प्लस का 5y ऐसा ही, बराबर 1750। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 24 11। ठीक है, 11400 माइनस 18y प्लस का 5y अपॉन 7। ठीक है, इक्वल टू 1750। इसका एलसीएम। ठीक है, तो 11400 माइनस 18y और प्लस इसका एलसीएम कितना आएगा 7, तो क्या करेंगे कितना हो जाएगा 35y। ठीक है, 35y हो जाएगा। फिर इसमें से ये बराबर 1750 को ऐसा ही रखेंगे। 11400 माइनस ये 18y, ये इसमें से घटाए तो कितना बचेगा 17y, वो भी किसका बचेगा प्लस का बटे 7 बराबर 1750। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या इसमें तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे 1750, ये जो कैंची वाला इसके नीचे 1 और कैंची वाला गुणा कर देंगे, तो कर दीजिए 11400 ऐसा ही ये वाला, प्लस का 17 ऐसा ही, बराबर इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा, गुणा करते हैं 5 35 17 119 और 5 124। ठीक, तो कितना आया 12450। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 17y को ऐसा ही रखेंगे, बराबर ये इधर जाएगा 12450 माइनस 11400, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.5 17 119 और 3 119 और 3 22। ठीक है, 12250 आएगा। ठीक है, इसमें से ये घटाया कितना था 850, 17y, तो 17y ये बराबर 850, ये जो मल्टीप्लाई में y है इधर जाएगा तो डिवाइड, वो सॉरी 70, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो एंड y बराबर कितना आ जाएगा 850 बटे 17, काट दिया कितना आ जाएगा 17 बटे 85 50, y वैल्यू कितनी आई 50, तो y वैल्यू 50 आई। y वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, x की वैल्यू आ जाएगी। हम रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट वाले में, इसमें तो x बराबर 3800, ठीक है, माइनस 6 इंटू वाई की जगह पे 300 बटे 7, कैलकुलेशन 3800 माइनस 6 और यहाँ पे कितना था 50। ठीक है, कितना हो गया 300 घटा बटे 7, काट दिया कितना बचा 3500 बटे 7, इसका इंटू कितना आया 500, तो x की वैल्यू कितनी आई 500, तो y वैल्यू 50 और x वैल्यू 500। इस तरह से हम इस सॉल्व को कर सकते हैं। यानी कि क्या किया हमने, x
एक्स का मतलब होता है एक बल्ली का मूल्य कितना आया 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना आया 50 रुपए। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर। देखो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक अतिरिक्त भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि पहले फिक्स्ड एक पोजीशन होती है, जैसे कि मान लीजिए हमने कि 5 किलोमीटर के लिए फिक्स है कि वो 5 किलोमीटर के लिए कोई भी टैक्सी है उसका किराया 20 रुपए है। ठीक, 5 किलोमीटर के लिए कितना, 10 किलोमीटर के लिए 20 रुपए इनफ है। यानी कि 5 किलोमीटर के लिए अगर आप बैठे हो तो कितना पड़ेगा आप पे 20 रुपए पड़ना ही पड़ना है। 5 किलोमीटर के लिए 20 रुपए फिक्स। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर भी आप एक्स्ट्रा में बढ़ते हो, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा में भी जाते हो तो उसके लिए 2 रुपए अलग से देने पड़ते हैं। 1 किलोमीटर के 2 या 5 रुपए जैसा भी रहे, 5 रुपए, मान लो 5 रुपए अलग से दिए। ठीक, क्या कि 5 किलोमीटर के लिए 20 रुपए वो फिक्स है, वो तो फिक्स है कि 5 किलोमीटर चले आप 20 रुपए पड़ेंगे। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा में चलते हो तो 5 रुपए अलग से पड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, नियत भाड़े के अतिरिक्त भाड़ा। वैसे ही 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। यानी कि 10 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा कितना है 105। यानी कि जो नियत भाड़ा पड़ा था वो तो पड़ा ही पड़ा, उसके अलावा 10 किलोमीटर के लिए क्या हुआ 105 रुपए पड़ गया। ठीक है, यानी कि 10 किलोमीटर उसके अलावा चला तो टोटल कितना आ गया उसने रुपए 105। वैसे ही यानी कि जो नियत चला था वो तो उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए कितना हो गया टोटल, जो यानी कि नियत और 15 किलोमीटर टोटल के लिए कितना हो गया 155। ठीक, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, यानी कि जो नियत भाड़ा क्या होगा, यानी कि कितना फिक्स है और हर प्रत्येक किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर जाने के बाद कितना रुपए और पड़ेगा, कितना रुपए एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, तो वो आपको ज्ञात करना है। और ये भी ज्ञात करना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा। एक और व्यक्ति है वो क्या करता है 25 किलोमीटर जाना है, उसे 25 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर के लिए वो कितना रुपए पे करेगा, कितना रुपए देगा, तो वो देखते हैं। तो क्या है, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कि नियत भाड़ा मानना पड़ेगा कि नियत भाड़ा माना, नियत भाड़ा 100 रुपए और अतिरिक्त भाड़ा क्या मान ले हम 22 रुपए। ये तो आप लोगों को सबको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण योग चैप्टर चल रहा है तो हमें यहाँ पर दो चीजें चर माननी पड़ेंगी। एक को x मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया हमने 22 रुपए मान लिया है। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर यानी कि ये नियत, ये तो पढ़ना है। जैसे अभी हमने समझाया था कि x यानी कि ये तो पढ़ना ही, उसके बाद अगर 1 किलोमीटर भी जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वही 10 किलोमीटर गए हैं तो ये तो नियत भाड़ा क्या मान लिया हमने x, उसके बाद 1 किलोमीटर के लिए क्या है y, अतिरिक्त 1 किलोमीटर का भाड़ा लिख लो यहाँ पे, 1 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है बाई, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10 बाई बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया 105 रुपए। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अगला देखो, पुनः क्या करेंगे 15 किलोमीटर यानी कि जो नियत भाड़ा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। 1 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा कितना लगता है y, तो 1 किलोमीटर के लिए y लगता है तो 15 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 155। तो लिख दो 15 के लिए 15y बराबर कितना हो गया टोटल 155। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक, देखो 10 किलोमीटर के लिए क्या किया नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10y बराबर 105। ठीक है, इसी तरह से 15 के लिए x प्लस 15y बराबर 155। ठीक, ये दो इक्वेशन आ गई। तो दो इक्वेशन आ गई हैं, दो समीकरण। तो इसमें से हम एक से x की वैल्यू निकालते हैं, समीकरण एक से x की वैल्यू निकाली तो कितना आ जाएगा 105 माइनस का 10y, क्योंकि ये 10y प्लस का आ जाएगा तो माइनस का। ठीक है, तो x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, प्रतिस्थापन विधि में करते ही है। एक से निकाल लिया हमने, पहले से निकाल लिया, दूसरे में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण
दो में x का मान रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो रख दीजिए x की वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये 105 ऐसा ही रखा, ये माइनस का ये प्लस का तो घटेगा, 15 में से 10 गया तो 10 में से 15 में से 10 गया तो 5, y है तो y बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का बराबर 155। ये 105 प्लस के अंदर जाएंगे तो 105 माइनस के हो जाएंगे, तो 155 में से 105 घटा दिए, कितना बचा टोटल हमारा 50, कितना 50 तोला, ठीक है 5y, तो y जो मल्टीप्लाई में ये 5 है, y के साथ इधर जाएगा तो डिवाइड में y इक्वल टू कितना आ गया 50/5, काट दीजिए कितना आ गया y इक्वल टू 10, तो y वैल्यू कितनी आई 10। ठीक, इस तरह से y वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई डाउट। y वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। y क्या है, अतिरिक्त किलोमीटर, यानी कि अतिरिक्त भाड़ा, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त जो भाड़ा लगता है वो कितना लगता है 10 रुपये। ठीक, अब हमें नियत भाड़ा और निकालना है। नियत भाड़ा कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि रख दो वैल्यू इसमें रख दे रहा है, ठीक है समीकरण 1 में, तो x का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y के मान हम किस में रख रहे हैं समीकरण 1 में रखो, तो ये क्या हो गया x ऐसा ही रहा, ठीक है, प्लस x बराबर 105 माइनस 10 और y की जगह पे कितना है 10, तो 10 तो कितना हो गया 105 माइनस का 100 कितना आया 5, यानी कि जो नियत भाड़ा था वो कितना है हमारा 5 रुपए, यानी कि नियत ये सब पे पड़ना ही पड़ना 5 रुपए। उसके बाद 1 किलोमीटर गए भी जाते हैं तो 10 रुपए पड़ते हैं, तो कितने पड़ते हैं 10 रुपए। इसी तरह से तो आपका नियत भाड़ा पता चल गया है कितना आया 5 रुपए, ठीक है 5 रुपए, रुपए है तो रुपए में, ये 10 रुपए है तो 10 रुपए में, ठीक ये रुपए है। अब आगे क्या करें, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर अब जा रहा है। अब मान लो तो लिखेंगे व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए दिया गया के द्वारा व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर के लिए दिया गया भाड़ा कितना हो जाएगा 25 के लिए वही x प्लस 25y, यानी कि x नियत ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस 25y, ठीक है x प्लस 25y, यानी कि x ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। 1 किलोमीटर के लिए y तो 25 किलोमीटर के लिए 25y, 1 किलोमीटर के लिए y तो 25 किलोमीटर के लिए 25y, तो इसीलिए क्या किया x की जगह पे वैल्यू रख दो, कितना है x का मान कितना है 5, तो 5 प्लस 25 तो 25, y की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 10 कर दो 5 प्लस 25 है 250, जोड़ दिया कितना आ गया 255, तो यानी कि कितना दिया है उस व्यक्ति ने 255 रुपए दिया है। ठीक, इस तरह से हमने निकाला है कि सबसे पहले x की वैल्यू, ठीक है, निकाल के सेकंड में रखी, सेकंड में रखने से उससे y की वैल्यू आई, y की वैल्यू कितनी आई 10, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, हमने रख दिया फर्स्ट में, फर्स्ट से x की वैल्यू आई x, यानी कि नियत भाड़ा निकला है 5 और प्रति जो अतिरिक्त भाड़ा होता है वो कितना निकला 10। 25 किलोमीटर के लिए पूछा तो x प्लस 25y फॉर्मूले से निकाल दिया, यानी कि हुआ है, तो फॉर्मूले यानी कि उसमें क्या कर दिया हमने x और y की वैल्यू रख के हमारा आंसर कितना आया 255। इस तरह से ये सवाल था, ठीक है ना, तो ये सवाल भी आप लोग क्या कर दीजिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न क्या होती है जिसका अंश और हर दोनों होता है, यानी कि एक संख्या ऊपर होगी और बटे का स्थान और एक संख्या नीचे, ठीक, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि दोनों में जोड़ना, अंश में भी जोड़ना है 2 और हर में भी 2 जोड़ना है, तो वह 9/11 हो जाती है, तो वो किसके बराबर हो जाती है 9/11 के, यानी कि अंश में 2 जोड़ दिए और हर में 2 जोड़ दिए, तो ये जो बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगी 9/11 के बराबर हो जाती है। ठीक है, इस चीज को देखो ध्यान देना, किसको अंश में 2 जोड़ दिया
और हर में 2 जोड़ दिया तो कितनी हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अगर 3 जोड़ दिया जाए तब कितनी हो जाएगी, 5/11 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना है, उस संख्या का नंबर ज्ञात करना है, यानी कि वो संख्या क्या होगी, वो भिन्न क्या होगी, तो हमें वो ज्ञात करना है। ठीक, तो हम सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम मान लेंगे, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना भिन्न, कोई भिन्न या वह भिन्न x/y है। क्या है, x/y है। ठीक, यानी कि अंश क्या है इसमें, x, हर क्या है, y है। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर कितना है, x और डिनोमिनेटर y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इसके अंश और हर में 2 जोड़ने के लिए कह रहे हैं, यानी कि x प्लस y, x/y है, इसके अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी क्या कर दिए, 2 जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा, ये 9/11 हो जाती है। अंश और हर में 2 जोड़ने के बाद वो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है ना, कितनी हो जाती है, 9/11। ठीक, तो 9/11 हो गई। तो इसको हम सबसे पहले इक्वेशन बना लें, तो 11 का यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या करते हैं, हम इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले या तो x, ये करो, x की वैल्यू निकाल लो यहीं से। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, निकालो। क्या करेंगे कि कैंची वाला गुणा नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, इसका गुणा इधर कर दे रहे हैं हम, तो कर दो x प्लस 2। ठीक है, और ये जो डिवाइड में है ये y+2, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, तो 9/11 ऐसा ही ना, ये y+2। ठीक है, इसके साथ आ गया, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में पहुंच गया। ठीक, और ये जो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस का है, y यानी कि x+2 है, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो x बराबर 9/11, y+2 तो ऐसा ही रहा, ये प्लस का 2 इधर जाएगा, -2 हो गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, हमारी x की वैल्यू आई है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, हमने किसी को मान सकते हैं। अगला क्या करना है, या ये भी कर सकते हैं हम, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है सरल हो जाए, लेकिन कोई नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है, सरल वो भी होगा। तो अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या है, पुनः अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश क्या था, x/y थी, अंश में भी 3 जोड़ दिए, हर में भी 3 जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, 5/6 हो जाती है। तो कितनी हो जाती है, 5/6। फिर से वही, ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x+3 बराबर कितना हो जाएगा, 5/6, और ये y+3 इधर ऐसा ही। ठीक, अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 से, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, रख देंगे। x की मान जो 1 से निकाला है वो हम किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो x का मान समीकरण 2 में, तो क्या आएगा, देखो ये x की जगह पे ये 9/11 ऐसा ही, y+2 ये -2 बराबर, ठीक है, ये x की वैल्यू आई है, तो ये प्लस का 3 ये वाला लिख दो, बराबर 5/6 ये y+3, ये इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो, 9 का y में मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 9y, फिर 9 का इस 2 में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो 18 अपॉन में 11 है, तो अपॉन में 11 ऐसा ही रखा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। -2 और प्लस का 3, -2 और प्लस का 3, -2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, +1। ठीक, 5/6 को ऐसा ही रखा बराबर में, और y+3 इसको भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 5y, 5 का y में मल्टीप्लाई 5y, प्लस तो प्लस, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई इसका, तो 15। ठीक है ना, 5 3 जा
15। ये आ गया इसका फ्रैक्शन करने के, सॉल्व करने के बाद। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये जो है इसको इधर ले आओ या इसके नीचे 1 लिख के इसका फ्रैक्शन को यहाँ पे सॉल्व कर दो। 11 9y प्लस का 18 प्लस का 1 के टेबल में 11 बार आता है तो 11 इक्वल टू 5y प्लस का 15 SI अपॉन 6 ऐसा ही रखा। ठीक है, ये जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 9y प्लस का 29 अपॉन 11 इक्वल 5y प्लस का 15 अपॉन 6। कैंची वाला गुणा कर दिया, 9 छक्का 54 हो गया। ठीक है, y प्लस का इसका गुणा करो, 9 छक्का 54 कीजिए, 4 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 17 बराबर 11 पंजे 55 22 प्लस 11 का 15 में 165। ये प्लस के हैं। ठीक है, ये वाला प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का। 174 माइनस ये 165 आ गए इधर माइनस के, ये 55y ऐसा ही रहा, ये 54y इधर प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के 54y हो गए। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से घटाया तो 9 बराबर, इधर से घटाया तो y की वैल्यू कितनी आई 9, यानी कि y की मान कितना आया 9। अब y का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हम रख रहे हैं 1 में। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो y का मान समीकरण 1 में, तो x बराबर 9/11 ऐसा ही y की जगह पे कितना आया 9 प्लस का 2 और माइनस का 2। ठीक, ये आया, जोड़ दिया कितना हो गया 11, 11 से ये 11 कट जाएगा, 9/11 और ये वाला 11 हो गया, इससे ये काट दिया, कितना बचा 9 एकम 9 माइनस का 2 कितना आया 7। तो x की वैल्यू कितनी आई है 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 7, y की वैल्यू कितनी आई है 9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 7, y की वैल्यू कितनी आई है 9। तो हम भिन्न क्या होती है x बटे y, तो भिन्न क्या हो गई हमारी x बटे y, तो क्या हो गया हमारा यहाँ से फ्रैक्शन, तो भिन्न लिख देंगे, देखो भिन्न भी लिख देते हैं, भिन्न यानी कि भिन्न क्या हमने मानी थी x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 7/9, यानी कि फ्रैक्शन क्या थी हमारी 7/9। ये सवाल करने का इसका तरीका है। फिर से देख लो क्या किया है, हमसे जो कहा था x बटे वाई मान के +2 कैंची वाला गुणा करके x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाल के इसी तरह से दोबारा +3 करना है अंश और हर में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में +3 किया है, 5/6 हो गया है, कैंची वाला गुणा करके यहाँ से कैंची वाला गुणा कर दिया है। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी कि कैंची वाला गुणा किया है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही किया, तो हमने क्या किया समीकरण 1 से x का मान निकाल के यहाँ पे रख के कैलकुलेशन करके y की वैल्यू आ गई। जैसे ही कैलकुलेशन है, ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन जोड़ना घटाना, ठीक है, गुणा भाग यही है, जोड़ना घटाना गुणा भाग और फ्रैक्शन यही होता है। उसके बाद क्या किया है y के मान समीकरण 1 में रख दिया है, y का मान जैसे समीकरण 1 में रखा हमने x का मान आ गया और x बटे y ही क्या थी हमारी फ्रैक्शन थी। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, ये था इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका। तो कोई सवाल में दिक्कत हो तो बताओ, कर लो इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 कल करेंगे। ठीक है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद, यानी कि अभी से 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि अभी जैकब की जो आयु है उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि अभी से 5 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि वो बड़ा रहेगा। वैसे भी सबको पता है कि पिता बड़े होते हैं, पापा बड़े होते हैं उम्र में, और जो बच्चे होते हैं वो उम्र में छोटे होते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 5 साल पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी अधिक थी। यानी कि अगर वो 1 साल का था तो उनके पिताजी कितने के थे 5 साल के, वो 7 साल के थे। ठीक है, यानी कि 7 साल बड़े थे पिताजी, जैकब 7 साल बड़ा था अपने पुत्र से, 7 गुना था।
तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि उस समय की वर्तमान आयु क्या कह रहा है। तो माना सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना लेट हिज प्रेजेंट एज इज माना उसकी वर्तमान आयु बराबर x। ठीक, उसकी वर्तमान आयु क्या मान ली हमने, x वर्ष। लेट हिज प्रेजेंट एज इज x ईयर। ठीक है ना, ये मान ली। और क्या कह रहा है प्रश्नानुसार कि 5 साल बाद, यानी कि अभी से 5 साल बाद, और उसके पुत्र की भी मान लो, उसके पुत्र की आयु, उसकी वर्तमान आयु किसकी, जैकब की। ठीक है, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम, 22 वर्ष। ठीक है, दोनों की हमने मान ली। प्रश्नानुसार यानी कि अब उसकी जो आयु 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी कि अगर 5 साल जैकब बड़ा है तो जैकब का पुत्र भी क्या होगा, 5 साल बढ़ेगा। स्वाभाविक रूप से अभी जैसे कि मेरी उम्र 22 साल है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, जब 5 साल बाद मैं कितने का होऊंगा, 27 का। तो 27 का होगा, इसका मतलब है 27 क्या उसमें जुड़ेगी, ऐड होगी, यानी कि क्या हुआ, 5 में जुड़ा है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 27 की, यानी कि जो अभी है उसमें जुड़ेगी। अगर 5 साल पहले की बात करते हैं तो क्या होगी, 5 साल कम होगी, यानी कि 2017 में, यानी कि तब हम कितने के होंगे, 17 साल के। 22 में 5 कम कर दो कितने के, 17 है, तो हम 17 के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जोड़ने पे जुड़ जाएगी बाद में, और पहले से घट जाती है। तो जो है बाद की बात कर रहा है तो जुड़ेगी। ठीक है, तो उसमें भी जोड़ दिया। तो उसकी आयु, यानी कि ये जैकब की आयु है, ये उसके पुत्र की आयु है। उसके पुत्र का आयु हमेशा कम रहेगी, तो ये कितनी रहेगी, 3 गुनी, यानी कि ये 3 गुना है जैकब उसके पुत्र की। तो 3 गुना किसमें करेंगे मल्टीप्लाई, कम वाले में, यानी कि जो उसका कम होती है, उसके पुत्र की आयु में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। हमेशा कम वाले को ही बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इधर जाएगा, ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/, इसका मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3y प्लस 15, 3y प्लस 5 3 जा 15, और ये प्लस का बाई इधर, वो सॉरी 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 3y, 15 में से 5 गए तो 10। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, x इक्वल टू 3y प्लस 10। ये आपके आ गई पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आई है। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, पुनः दोबारा कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 5 साल पहले, अभी उनकी आयु कितनी है, x। ठीक है, 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5, उसके पुत्र की क्या हो जाएगी, y माइनस का 5। 5 साल पहले उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कितनी थी, 7 टाइम्स थी, तो 7 का गुणा होगा पुत्र की आयु में बराबर करने के लिए। तो यहां से क्या आया, x माइनस का 5 बराबर मल्टीप्लाई कर दो 7y माइनस का 35, ये y माइनस, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर 7y माइनस 35 प्लस का 5, कितना आ गया, 7y माइनस 30, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 7y माइनस 30। ये एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना होता है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए अभी हम कितने सवाल कर चुके हैं कि हमें प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी तरह से रट गई है। रट गई ना, क्या करते हैं हम, एक से x की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में रख देते हैं, उससे y की वैल्यू आती है, y की वैल्यू जो आई है उसको समीकरण 1 या 2 में किसी में रख के हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसा ही जब हम करते हैं तो एक क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते, हमने इतने किए हैं, तो एक क्वेश्चन आप भी करो। तो आप लोगों को क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कि कितना आपकी, यानी कि कितना जैकब की वर्तमान आयु है, कितना उसके पुत्र की वर्तमान आयु होगी, यानी कि दोनों की प्रेजेंट एज आप लोगों को लिखनी है। तो लिखो
भाई बताओ, हमें भी तो पता चले कि हमने कितना अच्छा पढ़ाया है, आप लोग कितना सीखे हो। तो अपने जो सीखा है आप लोगों ने हमसे, तो वो तो हमें थोड़ा तो दिखाओ। तो इसलिए क्या करेंगे, आप इसको सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग छाप देंगे। क्या करेंगे, इसको छाप देंगे, ठीक है ना, छाप देना आप लोग। और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना भाई, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को खूब अच्छा सा प्यार दीजिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। अब हम आप लोगों से अगले दिन यानी कि जब मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो कल क्या होगा, हमारा एक्सरसाइज 3.3 आप लोगों के सामने होगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.3 और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, देखते हैं आगे का, कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।